हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने फुल मून इन कैंसर के वीडियो लेके आया हूं। कैंसर एक ऐसे ज़ोडिएक साइन है जो बहुत ही इंट्यूटिव है। तो आज हमारे लिए यूनिवर्स हाफ काम तो कर ही रहे हैं, बट हम लोगों को सिर्फ मैनिफेस्ट करना है। कैसे? हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो सपने हैं, उसके बारे में आज सोचना है। तो पहले दो तीन चीज़, स्पेल क्या होता है, मैनिफेस्टेशंस क्या होता है, एफर्मेशंस क्या होता है। पहले स्पेल होता है जब आप अपने थॉट्स को एक काइंड ऑफ सेंटेंस में लेके आ रहे हो और उस सेंटेंस को अपने मेंटल एक्शंस के साथ एक्सप्रेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्पेल। हर स्पेल के लिए आपको कोई वुडू डॉल की ज़रूरत नहीं है, हर स्पेल के लिए आपको कोई वशीकरण यंत्र की ज़रूरत नहीं है, हर स्पेल के लिए आपको कोई एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। स्पेल के लिए सिर्फ आपके इंटेंशन एंड इंट्यूशन, दो दो चीज़ ही काफ़ी है। तो आप बोल सकते हो कैसे? सिंपल बात है कि अगर आप कोई भी एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, जो दही शक्कर हम लोगों को दिया जाता है, या फिर आपको कोई अगर ऑल द बेस्ट बोलते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ गुड लक स्पेल और गुड लक चार्म। अक्सर क्या होता है, हम लोग एग्जाम पे पास होते हैं, अक्सर होता है कि हम लोगों का सक्सेस हम लोगों को मिल जाते हैं। बट ये जो प्रोसेस है, ये हिंदू रिलीजन में कुछ अलग है, डिफरेंट रिलीजन जैसे कि मुस्लिम रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन में अलग है। तो बेसिकली स्पेल बोलो, एफर्मेशंस बोलो, या फिर मैनिफेस्टेशंस बोलो, विचक्राफ्ट बोलो, ये सबका बेस एंड सोर्स एक ही तरीके का है और लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू दैट फुल मून और न्यू मून, ये फुल मून एंड न्यू मून क्यों इतना फेमस होता है? जैसे कि हम लोग टैरो रीडर्स है, कई आप में से बहुत सारे लोग हम लोगों को विचेस बोल सकते हो, आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर बोल सकते हो, एंजल एक पर्सन बोल सकते हो, जो भी है। बट मेरे लिए जो लोग लोगों के लिए काइंड ऑफ प्रे करते हैं या फिर मान लो टैरो रीड करते हैं, तो वो लोग एक मीडियम होते हैं। तो हम लोग सभी एक मीडियम हैं। तो आई पर्सनली डोंट लाइक टू कॉल माई सेल्फ एज अ विच, और आई पर्सनली डोंट लाइक टू कॉल माई सेल्फ एज अ एनीथिंग। सिर्फ मैं बोलना चाहता हूं कि मैं एक मीडियम हूं, या फिर मैं बोल सकता हूं कि आप लोगों के लिए मैं प्रे करता हूं। दैट्स इट, दैट्स माई रोल। तो मैं कौन हूं आपके लिए? मान लो आप हिमालय जा रहे हो, आप लोग कैलाश जा रहे हो, और आप लोग कार में जा रहे हो, और मैं आ रहा हूं वहां से वापस, और सिर्फ मेरा जॉब रोल ये है कि आप लोगों को बोल देना कि हाँ हाँ ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोग आगे जा सकते हो, रास्ता क्लियर है। दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप में से जो लोग हीलर हो और जो लोग टैरो रीडर हो, उन लोगों के लिए एक चीज़ बोल रहा हूँ कि जब भी आप लोग क्लाइंट के लिए रीड कर रहे हो, ऐसा मत समझे कि आप के वजह से क्लाइंट का कोई नुकसान हुआ है एंड आपकी वजह से क्लाइंट का कोई बहुत अच्छा चीज़ हुआ है। आप एक मीडियम हो और आपके काम है मीडियमशिप। सो अक्सर क्या होता है कि क्लाइंट अगर आपके सामने बहुत ज़्यादा रोते हैं, या फिर उन लोगों के कार्ड्स पे आप देख रहे हो कि हार्डशिप्स है, दैट इज देयर कर्मा। पहले ही आप एक चीज़ बोल दो कि उन कर्मिक बैगेजेस को आप अपने तरफ नहीं खींचोगे। दैट इज वन। सेकेंडली, आप जब भी ऐसे काइंड ऑफ सेंसिटिव सिचुएशंस में आएंगे, तो पहले आपके एनर्जी को एक फेंस के अंदर रखेंगे, एक बाउंड्रीज के अंदर रखेंगे। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ केयर है फॉर हीलर्स। नाउ अभी आता हो स्पेल। स्पेल जो आप कर रहे हो या फिर आज आप करोगे, क्यों आज आप करोगे? क्योंकि फुल मून और न्यू मून एक ऐसे दिन हैं जहां पे आप कोई भी रियलिटी के बारे में सोचोगे, कोई भी डिफरेंट तरीके के सपने देखोगे, तो वो आप रियलिटी में बदल सकते हो। वो आप एकदम आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में लेके आ सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि कोई भी अनरियलिस्टिक ड्रीम को क्या मैं अचीव कर सकता हूँ? नो, क्योंकि अनरियलिस्टिक ड्रीम सिर्फ आपके एनर्जी वेस्टेज होगा और आपके लिए सिंपली टाइम वेस्ट होगा। सेकेंडली, आप बोल सकते हो कि क्या मैं दूसरे पर्सन को कंट्रोल करके मेरे तरफ खींच ले आ सकता हूँ? ये भी नो है, क्योंकि जो भी होगा वो टेम्परेरी होगा। जब तक ना आप अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को हटाओगे, तब तक ये सब करना बेकार है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि 2 मिनट में वशीकरण, 5 मिनट में वशीकरण, ये कर दूंगा, ये रिकंसिलिएशन स्पेल हो जाएगा, दैट इज बुलशिट। मैं उन लोगों के काम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ये ऐसा नहीं होता है। पहले मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आप लोग स्पेल कर रहे हो या फिर स्पेल कास्टर्स के पास जा रहे हो, ये आपके इंट्यूशन है या फिर आपकी इंटेंशन है कि कौन से चीज़ पे आपके ऊपर फोकस करना चाहिए। क्या आपको आपके अंदर का नेगेटिविटी रिलीज करना सही है, या फिर सही लगता है, या फिर कोई दूसरी चीज़ को पाना सही लगता है? मतलब मान लो कि आखिरकार आपको कोई चीज़ मिल भी गया, बट आपके अंदर के नेगेटिविटी जब तक आपके दिमाग से, आपके सोल से नहीं आप निकल पाओगे, तो वो चीज़ को आप पाके भी
नहीं लेके चल सकते हो। सो स्पेल, मैनिफेस्टेशंस, विचक्राफ्ट या फिर क्राफ्टिंग, मैजिक वर्ल्ड पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके इंटेंशन एंड इंट्यूशन क्या है। तो इसीलिए कुछ स्टेप्स में मैं बोलूँगा आप लोगों के लिए कि कैसे कैसे करना है। पहले आपके लिए स्पेल क्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेल कास्टिंग से। नाउ स्पेल कास्ट क्या होता है? जब आप अपने इंट्यूशंस को सामने लेके आते हो, जब आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स लेके आ रहे हो और उसी इंग्रेडिएंट्स को एक पर्टिकुलर प्रोसेस में फॉलो कर रहे हो और आप वो स्पेल को कास्ट कर रहे हो। बट उससे पहले स्पेल क्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? पहले आपको एक जर्नल लेना है। इसको लोग बोल सकते हैं बुक ऑफ शैडो, या फिर बोल सकते हो कि बहुत विची वेबसाइट्स में ये, या फिर विची वेब सीरीज में आपको ये दिखाया जाता है कि आपको एक ग्रेमोयर बुक या फिर बुक ऑफ शैडोज आप यूज़ कर सकते हो। बट मैं बोल रहा हूँ कि आप सिंपल एक एक्सरसाइज नॉर्मल जो हम लोग बोलते हैं कि पायनियर का या फिर कोई भी ब्रांड का जो भी आपको पसंद है, नॉर्मल ग्रॉसरी शॉप से आप खरीद सकते हो, उसको आप खुद DIY कीजिए। उस पर आप अपने फेवरेट फ्लावर्स को चिपकाइए, आर्टिफिशियल फ्लावर्स को आप यूज़ कर सकते हो, अपने खुद का पेंटिंग यूज़ कर सकते हो, या फिर खुद का आइडियाज से वो उसको सजा सकते हो और उसको आप नाम दे सकते हो बुक ऑफ विजडम। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, मैं कोई बुक्स लिखा हूँ, बट मैं भी आप ही की तरह जर्नी स्टार्ट किया हो, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। आप में से जो लोग मेरे ये एक्सपीरियंस को पसंद करोगे और खुद एक्सपेरिमेंट करोगे, डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बट अगर आप लोग ये बोलोगे कि दादा जो आप बोल रहे हो वो सही और हम लोग जो बोल रहे हो वो गलत, नो, मैंने ऐसे कभी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह ही हूँ। और अगर मैं इतना दूर आ सकता हूँ तो आप लोग तो यहाँ से बहुत दूर जा सकते हो, क्योंकि मेरे को पता है कि कितना शैडो वर्क मेरे को करना पड़ता है। अभी बात करता हूँ शैडो वर्क के। तो हर स्पेल वर्क के पहले या फिर मान लो कि न्यू मून, फुल मून के दिन आपको क्या करना चाहिए। अगर आप एक टैरो रीडर या फिर हीलर हो तो प्लीज़ इन 2 दिनों में थोड़ा सा आप क्लाइंट से कम बात करिए, क्योंकि इस दिन है आपके साथ खुद का बात करने का। यस, वीडियो बना सकते हो आप, या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग, या फिर वीडियो के साथ अगर किसी के साथ आप कंटैक्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली, बट वन ऑन वन या फिर वीडियो कॉल पे, या फिर कुछ ऐसे जहाँ पे आपके कोई विजिट करने के लिए आ रहे हैं, तो फुल मून के दिन आप अवॉइड कीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए दिन है, ये आपके पर्सनल हीलिंग के लिए दिन है। तो इस पे आपको क्या करना चाहिए? स्पेल क्राफ्टिंग, यानी कि आपको एक बुक्स लेना है या फिर एक्सरसाइज बुक्स लेना है, और वहाँ पे आपको हर एक इंग्रेडिएंट्स को आपको लिखना है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करना चाहते हो। मान लो आप एक प्रॉस्पेरिटी स्पेल कर रहे हो जहाँ पे आप अपने प्लेस को क्लीन करना चाहोगे, वहाँ पे आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो? वहाँ पे आप एक स्पेल जार यूज़ कर सकते हो जो अमेजोन में अवेलेबल है, या फिर कोई भी आपका यूज्ड कंटेनर को आप यूज़ कर सकते हो। तो उस स्पेल जार को आपको पहले आप धोना होगा। क्यों? क्योंकि जब आप देखते हो कि कोई डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं या फिर कोई एथलीट्स रन के लिए तैयार होते हैं, तो वो लोग अक्सर क्या करते हैं, वो लोग अक्सर अपने प्रैक्टिस को काइंड ऑफ एक बार वार्म अप कर लेते हैं, लाइक मैदान पे उतरने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं और डॉक्टर स्टेरिलाइज कर लेते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स। तो आप ही को जो भी आप मान लो कोई पर्टिकुलर बोल यूज़ कर रहे हो, या फिर पर्टिकुलर कोई स्पेल जार यूज़ कर रहे हो, या फिर पर्टिकुलर कोई भी चीज़ को आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो डेफिनेटली मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि ये सारे चीज़ को आप स्मोक क्लीन कर लीजिए। स्मोक क्लीन कैसे करोगे? सेज से। अगेन, सेज एक ऐसे स्पिरिचुअल ब्लीच है जो पॉजिटिव एनर्जी को भी हटा सकते हैं और नेगेटिव एनर्जी को भी हटा सकते हैं। तो सेज से क्लीन करने के बाद आपको या तो फ्रैंकिनसेंस, या फिर ड्रैगन ब्लड, या फिर रोजमेरीज, या फिर रोज पेटल्स, या फिर लेमन ग्रास, कोई भी हर्ब्स को आपको जलाना होगा। हम लोग इंडियन हैं तो हम लोगों के लिए कोकोनट की स्किन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अवेलेबल भी है। काउडम, ये भी एक लाइक यू कैन बर्न, जो जिस चीज़ को आपको लगे कि हाँ ये करने से ये अच्छा होगा। सिर्फ सेजिंग नहीं, सेजिंग के बाद भी आपको एक प्रोसेस करना होगा। ओके, वो करने के बाद आप सब चीज़ को क्लीन कर लेंगे। जैसे कि मान लो कि आप पूरी चीज़ के मतलब जो स्मोक आ रहे हैं उसके ऊपर आप ये सारी चीज़ को लाइक लेके जाएंगे और उस चीज़ को क्लीन कर लेंगे। जैसे ये चीज़ क्लीन हो जाएगा, लाइक कंप्लीटली क्लीन हो जाएगा, आप तब एक टेबल के ऊपर ये सारे चीज़ को लेके बैठेंगे। उसके बाद फिर से वो बुक ऑफ विजडम को खोलेंगे और वहाँ पे आप लिखेंगे कि कौन से पर्टिकुलर रीज़न के लिए आप स्पेल कर रहे हो। जैसे कि मान लो आप एक प्रॉस्पेरिटी स्पेल या फिर
यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि आप एक प्रोटेक्शन स्पेल कर रहे हो, तो इस प्रोटेक्शन स्पेल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ईवल आई को भगाना। तो ईवल आई को आप लिखोगे कि आई वांट टू रिमूव द ईवल आई। सेकेंडली, आई वांट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, आई वांट टू प्रोटेक्ट माई फैमिली फ्रॉम पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, फ्रॉम नेबर हो सकता है, फ्रॉम अ पर्टिकुलर एनर्जी हो सकता है। एंड सेकेंडली, आप एंजल्स या फिर आपके खुद के डेटी को वेलकम करोगे। तो ये सारे चीज़ को आपको लिखना होगा, नहीं तो क्या होगा, स्पेल के टाइम पे ये चीज़ आप भूल जाओगे। उसके बाद आता है कि आपके हर्ब्स, तो जो जो हर्ब्स आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मान लो मैं बोल सकता हूँ कि आपको कहीं सुपरमार्केट जाना नहीं है, मैं एक किचन किचन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ इसमें। तो बेसिक प्रॉस्पेरिटी स्पेल हमारे घर में क्या क्या आता है, लौंग, जहाँ पे आपको गुड लक देंगे लौंग, मतलब जो होता है क्लोव्स। उसके बाद सिनेमन, ये भी गुड लक एंड प्रॉस्पेरिटी स्पेल पे काम आते हैं, यानी कि दालचीनी। उसके बाद आते हैं नमक, जो ईवल आई को रिमूव करते, कोई भी नमक चलेगा। सॉल्ट, लाइक सी सॉल्ट हो, माउंटेन सॉल्ट हो, रॉक सॉल्ट हो आई मीन, या फिर कोई भी सॉल्ट, नॉर्मल नमक भी चल जाएगा। उसके बाद आता है इलायची, जो फ्रेशनेस ऐड करते हैं। सेम थिंग, ये भी आप लव स्पेल पे भी यूज़ कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पे, अगर मैं बहुत ज़्यादा हर्ब्स यूज़ करता हूँ, जैसे कि सियाल सिंगी, हाथा जोड़ा मूल, ये सब चीज़ मैं खुद पर्सनली रिसर्च किया हो तो अगर आपको ये सब चीज़ पसंद है तो आप डेफिनेटली जाके कर सकते हो, और इसके लिए आपको थोड़ा सा ऑकल्ट के रीड करने का ज़रूरत है। सेकेंडली, आप अपने फेवरेट वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हो, जैसे कि मान लो लहसुन, लहसुन हमेशा, और अनियन हमेशा नेगेटिविटी को हटाने में मदद करते हैं। एंड लास्टली मैं आपको बोल सकता हूँ कि ऑरेंजेस, वो फ्रूट्स हो गया, ऑरेंज के जो स्किन है, ये हमेशा आप प्रॉस्पेरिटी स्पेल के लिए यूज़ कर सकते हो। किसी किसी कोई जो लोग नॉन वेज हो, तो आप लोग अंडे का जो शेल होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज दीज आर द तगड़ा काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी स्पेल। ना इसमें एक नेगेटिव चीज़ भी है कि लाइक जब आप स्पेल करते हो तो किसी किसी का माइंडसेट होता है कि नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए, और किसी किसी का माइंडसेट होता है कि ये सेल्फिश काम हो रहा है। नो, एक्चुअल में ये सेल्फिश काम नहीं है, ये आप अपने सेल्फ केयर के बारे में सोच रहे हो, ये आप अपने पर्सनल प्रोटेक्शन के बारे में ये कर रहे हो। साथ ही साथ ये सब तो आप एक कंटेनर पे डालोगे, एंड कंटेनर को, ये सिंस एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन स्पेल है, तो अगर आपके घर में कोई प्लांट है तो उसके जो मिट्टी है उस पर आप दफन कर सकते हो, बरी कर सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ आप घर में नहीं रखना चाहते हो, तो आप अपने आंगन में या फिर कोई भी बाहर में अगर कोई प्लेस है उस पर भी आप दफन करके रख सकते हो, छुपा के रख सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि आर्थ पे इस चीज़ को दफन करना चाहिए, क्योंकि आर्थ एनर्जी सब चीज़ को अब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करिए। एंड सेकेंडली, मैं आपके लिए एक चीज़ बोल सकता हूँ कि डिविनेशन, जब आप स्पेल कर रहे हो, लाइक स्पेल कास्टिंग किए हो, पहले तो आप नोट किए हो, उसके बाद आप स्पेल कास्ट भी किए हो, स्पेल क्राफ्ट भी किए हो, स्पेल कास्ट भी किए हो, उसके बाद फिर से, मतलब सब काम हो जाने के बाद फिर से आपको एक बुक ऑफ विजडम जो मैंने बोला उस पर आपको लिखना होगा कि क्या क्या आप इंट्यूटिवली, क्या क्या चीज़ आप देखें। मतलब ऐसा नहीं है कि स्पेल में आप किए, वो सब चीज़ कंटेनर पे डाले और उसके बाद आप काइंड ऑफ दफन कर दिए, दैट्स इट, काम हो गया। नो, उसके बाद आपको एक प्रॉपर मेडिटेट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट तैयार करना होगा। हो सकता है आप इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती जला सकते हो, या फिर कोई मेडिटेशन म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड आपको विजुअलाइज करना है कि जो जो चीज़ के लिए आप स्पेल किए थे, मान लो अगर आप प्रोटेक्शंस के लिए स्पेल किए थे, तो डेफिनेटली आपको विजुअलाइज करना है कि आपके घर पूरे वाइट एनर्जी से भरे हैं। अगेन, मैं कलर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो ये कलर इस्तेमाल किया जाता है टू गिव यू अ प्योरिटी, बट दैट डज नॉट मीन आप यही चीज़ सिर्फ फील करोगे कि आप प्योर हो, आपके सोल प्योर है। मैं ऐसे रेसिस्ट नहीं हूँ कि ब्लैक मतलब खराब है या वाइट मतलब अच्छा है। नो, मैं ग्रे पर्सन हूँ और मैं यही फील करता हूँ। सेकेंडली, एक कॉमन परसेप्शन है कि दादा मेरा मेंस्ट्रुएशनल डेट्स चल रहे हैं। नो, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। अगर आप एक LGBTQ पर्सन हो, अगर आप एक लड़की हो, लड़के हो, सब लोग ये ऐसे ही तरीके से कर सकते हो। लाइक ये जो आप स्पेल कर रहे हो, आप स्पेल करके खुद के जो पावर है इसको इंक्रीज कर रहे हो। सो आप ऐसे मत सोचो कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। नो, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। मैं कोई प्रेजुडिस लेके नहीं चलता हूँ, और मैं बहुत ओपन माइंडेड पर्सन हूँ।
तो अगर आप चाहते हो कि आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे, अगर आप चाहते हो कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट करोगे, आपके फियांसे को प्रोटेक्ट करोगे, आपके फ्रेंड को प्रोटेक्ट करोगे, सो डेफिनेटली आप ऐसे अपने रिलेशनशिप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो एंड ऐसे ही तरीका आपको अपनाना होगा। सो बेसिकली आप एक चार्ट बनाइए कि क्या क्या आप करेंगे, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप लेंगे, कैसे आप करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे। तो जैसे आप एक लिस्ट बना लिए हो, सिमिलरली आप वैसे फॉलो करके स्पेल कास्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है मैनिफेस्टेशन। स्पेल के बाद आप चाहे तो वाटर मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो, चाहे तो एक बे लीफ के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये जैसे ही आप बे लीफ के साथ मैनिफेस्ट कर लिए, हो गया आपका काम। इसके बाद आपका मेन काम बाकी है। इसके बाद आप कैंडल यूज कर सकते हो, जैसे कि प्रोटेक्शन स्पेल के लिए आप ब्लैक या वाइट या फिर ब्लू कर सकते हो और उस कैंडल पे आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से लिख सकते हो, जैसे कि मान लो प्रोटेक्शन, जैसे कि मान लो सेल्फ केयर, जैसे कि मान लो सेल्फ लव। सिमिलरली अगर कॉर्ड कटिंग भी करना चाहते हो तो सिमिलरली 2 कैंडल्स लेके आप उन दोनों के बीच में एक नॉट्स, एक रस्सी से उन दोनों कैंडल्स के बीच में 4 नॉट्स काइंड ऑफ क्रिएट करोगे और दोनों कैंडल्स को जलने दोगे। जैसे जैसे कैंडल्स जल जाएगा, रस्सी दोनों के 2 रस्सी भी अंदर से कट ऑफ हो जाएगा, पूरा कैंडल जब जल जाएगा। उसके बाद ये कैंडल वैक्स को फेंक देंगे। फेंक देंगे मतलब आप एक काइंड ऑफ एक प्लास्टिक के अंदर या फिर कोई भी बैग के अंदर भर के इसको काइंड ऑफ कंप्लीटली एकदम लाइक पूरे तरीके अच्छे तरीके से बांध के आप फेंक देंगे ताकि ये एनर्जी बाहर ना आ सके। ये हो गया। सेकेंडली मैं बोल रहा हूँ कि ड्रीम्स, तो मैनिफेस्टेशंस या फिर स्पेल जब आप किए हो उस दिन जो जो ड्रीम्स आपका आएगा या फिर जो जो विजुअलाइजेशंस आपके आएंगे वो सारे चीज़ को आप नोट करके रखेंगे ताकि आप नेक्स्ट मंथ आपको पता चलेंगे कि क्या क्या किए हो और कौन से स्पिरिट साइंस आपको मिला है, मदद मिला है। स्पिरिट साइंस आपको, आपके पास स्पिरिट्स ने कौन से साइंस आपको भेजा है और स्पिरिट से क्या क्या मदद आपको मिला है। इसके बाद आता है डिविनेशंस। इसके बाद आपको ये वीडियो देखना है क्योंकि इसके बाद आपको चाहिए कि कौन से स्पिरिट साइंस आ रहे हैं। सो ये जो मैं रूटीन बोल रहा हूँ ये हर फुल मून या फिर न्यू मून में आपको करना ही है, तब जाके टैरोट को आपको आसान लगेगा। टैरोट में आपको क्या बोला जा रहा है? टैरोट में आपको बोला जा रहा है कि स्पिरिट्स आपको क्या क्या कैसे किस तरीके से देखना पसंद कर रहे हैं। अभी जब तक आपके जो प्रैक्टिकल सेंस है, जब तक आप अपने प्रैक्टिकल ईगोसेंट्रिक वे में इस चीज़ों को देखोगे तब तक आप डाउटफुल होंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। जब तक ये आपकी ईगो ये बोलेगा कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, यूनिवर्स तब तक आपको खेलेंगे, मतलब आपके साथ खेलेंगे। लाइक आप जितना बार टैरोट रीडिंग पे आ रहे हो विद अ डबल माइंडसेट के होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये क्या प्रेडिक्शन है, अगर ये माइंडसेट लेके आ रहे हो तो यूनिवर्स आपको कंप्लीटली ऑपोजिट रिएक्शंस देंगे। जैसे कि आप होपफुल होके आएंगे और आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। जब तक आप ये बोलोगे कि क्या फर्क पड़ता है मेरे को पॉजिटिव और नेगेटिव में, मैं तो देखूंगा कि मेरे एनर्जी कैसा है और अगर मेरे एनर्जी अपलिफ्टेड है तो मैं हर चीज को ही पॉजिटिव बना सकता हूं। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि इस चीज को पाने के बाद मेरे को कौन से कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ेगा या फिर पड़ेगी। मतलब मान लो आप एक लव स्पेल कर रहे हो, नाउ व्हाट, लव तो मिल गया बट उस पर्सन को ना आप क्लीन किए हो ना खुद को क्लीन किए हो। अभी इस कॉन्सिक्वेंसेस को आप कैसे झेलोगे आफ्टर मैरिज? ठीक है, लव मैरिज हो गया, उसके बाद बहुत झगड़ रहे हो आप लोग, मतलब ऑलरेडी आपको पता चल गया है कि आप कुछ ऐसे शिटी स्पेल किए हो या फिर कुछ ऐसे स्पेल किए हो जिसमें आपको उतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था दैट कैन गो रॉन्ग, एंड इसीलिए ये चीज़ पे आपको चौंकाना रहना चाहिए। ओके, सो हमेशा पहले खुद के लिए शैडो वर्क कीजिए। व्हाट इज दैट शैडो वर्क? कोई विची स्पूकी चीज़ नहीं है। शैडो वर्क मतलब आप क्यों एक चीज़ को चाह रहे हो। क्या आपके बचपन में आपको प्यार नहीं मिला, या फिर जिस तरीके का प्यार आप चाह रहे हो उस तरीके का प्यार नहीं मिला? क्या आप खुद को एक्सेप्ट किए हो? क्या आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है? तो इस तरीके की कुछ चीज़ आप लिखो अपने बुक ऑफ विजडम में। धीरे धीरे आपके सामने पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगा और आप और भी अच्छे तरीके से मैनिफेस्टेशन को समझ पाएंगे। एंड धीरे धीरे जैसे आप ये सोचेंगे कि हाँ एवरीथिंग इज अवेलेबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल,
बट बात आते हैं कि मेरे एनर्जीज के बारे में। जब आप एनर्जी को फोकस करना स्टार्ट करेंगे एंड यूनिवर्स को बिलीव करना स्टार्ट करेंगे कि हाँ यस, क्योंकि यूनिवर्स एक एल्गोरिदम फॉलो करके चलते हैं और उस एल्गोरिदम का आप हिस्सा हो, इसमें कोई बुरा बात कोई अच्छा बात नहीं है, ये एक एल्गोरिदम है, दैट्स इट। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये कैसा एल्गोरिदम है, ये अच्छा एल्गोरिदम है, ये बुरा एल्गोरिदम है। जब तक ये जजमेंट आप लेके चल रहे हो तब तक आपके लाइफ में पूरे ऑपोजिट चीजें आएंगी। जब तक आप सब चीज को एक्सेप्ट करोगे कि ठीक है, कोई आपको गाली दे रहे हैं बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव पर्सन को आप अट्रैक्ट किए हो बिकॉज आप नेगेटिव सोचे थे, कोई नेगेटिव आउटकम हुआ है बिकॉज आप उस नेगेटिव आउटकम को कहीं ना कहीं सोचे होंगे। ऐसे अगर आप सोचोगे तब देखोगे लाइफ बदल रहा है, एंड दैट इज हाउ यू कैन क्रैक द यूनिवर्स लॉ। अभी यही चीज आपको फॉलो करना है। अभी देख रहा हूं आपके लिए कि क्या न्यू फुल मून इन कैंसर मैसेज आपके लिए क्या आ रहे हैं। फुल मून मैसेज आपके लिए क्या आ रहे हैं? कम्युनिकेशन इज द की। तो आप में से जो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो कम्युनिकेट कर पाओगे। कम्युनिकेशन स्पेल कीजिए, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल कीजिए और थ्रोट चक्रा के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि कम्युनिकेट करना होगा आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना होगा। सेकेंडली आपको आ रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस, यानी कि फुल मून एनर्जी आ रहे हैं। सो यहाँ पे जेमिनाई एंड सैजिटेरियस के लिए पर्टिकुलर मैसेज आ ही गया है, बट ओवरऑल ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए मैसेज आया है कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एनर्जी आपके लिए आ रहे हैं और आपको छोटे छोटे जो आप लोगों के माइंडसेट है इसको छोड़ के एक बहुत बड़े पिक्चर के ओर जाना है। उसके बाद व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, दैट्स इट। यही चीज़ मैं आपको बोल रहा था। आपको पता है कि कौन से चीज़ को आप अचीव कर रहे हो, क्या आपको मिल जाएगा और आप कैसे कुछ चीज़ को चाह रहे हो, तो हर चीज़ को स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट करना ही होगा, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना होगा। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यानी कि कौन सी चीज़ को रिलीज करना चाहिए। अभी मैं आपको एक करंट एग्जांपल दे रहा हूँ। थ्रू आउट दिस वीडियो बहुत नॉइजेस आए और एक टाइम पे मेरे को ऐसा भी लग रहा था कि वीडियो को ऑफ करके मैं वीडियो को नए तरीके से वीडियो को अपलोड करूँ, क्योंकि अभी कोई नॉइजेस नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है। तो बात आते हैं एक्सेप्टेंस के, बट मैंने नहीं किया, मैंने वीडियो को कंटिन्यू किया। आई नो कि वीडियो के टाइम पे आप लोगों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस लगेगा, बहुत अजीब लगेगा, बट मैं एक्सेप्ट किया। आज के लिए यही मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक है। एंड जस्ट लाइक दैट, लाइफ में कई कबार सब चीज़ एकदम आपको पिक्चर परफेक्ट नहीं मिलेंगे, बट आपको एक्सेप्ट करना है द वे इट इज़, द वे इट इज़। और अगर आप इसी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे, समथिंग यू आर गोना मिक्स आउट। और अगर आप गिव अप कर दोगे तो कर ही नहीं पाओगे। सो मेरा जो कहने का मतलब है, कौन सी चीज़ आपको रिलीज करना चाहिए, ये चीज़ पहले देखिए, उसके बाद आप बहुत बड़े फ्यूचर की ओर देखिए कि येस यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, एंड कम्युनिकेट कीजिए खुद के साथ, स्पिरिट के साथ, उसके बाद लवर के साथ, उसके बाद ह्यूमन के साथ। ओके, इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करता हूँ। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा और अगर ऐसे ही वीडियोस आप पाना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि आई वांट दिस काइंड ऑफ वीडियो मोर। मैं ऐसे वीडियो और भी देखना पसंद करूंगी या फिर करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मे यूनिवर्स ट्रीट यू द वे यू ट्रीट अदर्स। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।